नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज गुरुजी ने उनका स्नेह का छिड़काव करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो के एलिमेंट्स के साथ परिचय कराने के लिए बोला है। आपने एक्सेल में फाइल क्रिएट करना सीख ही गए हैं। अगर फिर से जानना है तो मेरा पिछला वाला एपिसोड देख लीजिए। अब फटाफट एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। अब जो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर जैसा स्क्रीन आपके सामने कुंभकर्ण का भाई जैसा प्रकट हुआ, इसे एक्सेल विंडो कहते हैं। गुरुजी ने कहा था, खोलना सिखाया है तो बंद करना भी सिखा दो, क्योंकि जिनको बोतल से निकाला है तो बोतल में बंद करना भी आना चाहिए। इस विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे जो क्रॉस है उसे क्लिक करें, या फिर फाइल में क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करें, या फिर अल्टरनेट की के साथ F4 की को प्रेस करें। अगर आपने फाइल में कुछ बदलाव किया है तो ये डायलॉग बॉक्स आपके समक्ष प्रकट होगा। सेव बटन पर क्लिक करने पर आपने जो बदलाव किया है वो फाइल में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने लास्ट में जो बदलाव किया है उसे स्टोर करना ना चाहें तो डोंट सेव बटन पे क्लिक करें। अब एक्सेल वाला जिन्न आपके कंप्यूटर रूपी बोतल के अंदर चला गया। फिर से खोल लीजिए, बोतल नहीं, एक्सेल फाइल। एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर जो बार है उसे टाइटल बार कहा जाता है। इसमें आपके एक्सेल फाइल का नाम होता है। इसके नीचे जो बार है उसमें कई सारे टैब्स हैं, जिन टैब्स के अंदर कई सारे कमांड्स हैं, जिनको यूज़ करके आप एक्सेल में कई तरह के काम कर पाएंगे। टैब्स के नीचे जो कमांड्स का मोटी पट्टी दिख रहा है उसे कमांड्स रिबन या रिबन बोला जाता है। आप अगर इस कमांड रिबन को गौर से देखें तो आपको कमांड्स के कई ग्रुप्स दिखेंगे। ये ग्रुप्स का नाम कमांड के नीचे लिखा हुआ है, जैसे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, ऐसे और कई सारे। एक्सेल की जो सरकार है वो उसके सारे कमांड्स को इस रिबन में तो फिट नहीं किया है। एक एक ग्रुप के और कई सारे कमांड्स के लिए आप उस ग्रुप के राइट बटन कॉर्नर पे जो छोटा सा बटन है उस पर क्लिक करें और अपनी ज़रूरत के कमांड को यूज़ कर लें। तो एक्सेल महाराज ने मोस्टली यूज्ड कॉमन कमांड्स को कमांड रिबन में रखा है। इन सब के बारे में गुरुजी हमको अगले एपिसोड्स में ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। अपने प्यारे से उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिबन के नीचे जो बार है उसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। एक्सेल सीट में आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेल सीट आपको उसका रिजल्ट दिखाता है, मगर ये फॉर्मूला बार एक्सेल में एक्सरे की तरह काम करता है। सेल के अंदर फॉर्मूला है या वैल्यू है, ये फॉर्मूला बार दिखा देता है। फॉर्मूला बार के नीचे ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है इसे एक्सेल वर्कशीट कहते हैं। एक फाइल में आप कई सारे वर्कशीट बना सकते हैं या रख सकते हैं। एक या कई सारे वर्कशीट मिला के एक वर्कबुक या एक्सेल फाइल होता है। तो याद रखिए, एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है। वर्कशीट को कई सारे कॉलम और रो में डिवाइड किया गया है। सभी कॉलम के हेडिंग्स टॉप रो में है, जैसे कि A, B, C,
D एटसेट्रा। सभी रोज के हेडिंग्स लेफ्ट कॉलम में हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। कॉलम हेडिंग्स पे क्लिक करने पर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। रो हेडिंग्स पे क्लिक करने पर पूरा का पूरा रो सिलेक्ट होता है। एक्सेल वर्कशीट को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार्स दिए गए हैं। उसके नीचे सीट को जूम करने के लिए नीचे स्टाटस बार में जूम बटन्स दिए गए हैं। नीचे के स्टाटस बार में वर्कशीट के सिलेक्टेड रेंज के डिफरेंट स्टाटस शो होता है। वर्कशीट में रोज और कॉलम्स को आप उनके हेडिंग्स के बीच में माउस पॉइंटर को लेके उनका हाइट और विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक्सेल वर्कशीट पे आप एक छोटा सा लिस्ट या टेबल क्रिएट कर लीजिए। सीरियल नंबर टाइप कीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए। नेम टाइप कीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए। डेज प्रेजेंट टाइप कीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए। नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड टाइप कीजिए, फिर टैब प्रेस करिए। अमाउंट पेड टाइप कीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। इस टेबल लिस्ट में 10 एंट्री कर लीजिए। अगले एपिसोड में इसमें और मज़ेदार काम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंप्यूटर के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।